अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं या फिर आपका कोई ई कॉम स्टोर है या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर आप कोई भी ऐसा ऑनलाइन काम करते हैं जिसमें मार्केटिंग रिक्वायर्ड है, तो आप लोगों को पता है कि मार्केटिंग के बेतहाशा मेथड्स हैं, जिनमें से एक जो है ईमेल मार्केटिंग भी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप कैसे ईमेल मार्केटिंग को इस्तेमाल करते हुए कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर लाते हैं और कैसे जो है अपनी सेल्स जनरेट करते हैं। इसके लिए हम देखेंगे कि हम कैसे जो है ईमेल मार्केटिंग टूल्स को इस्तेमाल करते हैं और कैसे कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, कैसे कस्टमर्स ऐड करते हैं और कैसे अगर आप शॉपिफाई करते हैं तो कैसे उसे शॉपिफाई से कनेक्ट करते हैं, कैसे ऑटोमेशन करते हैं, कैसे टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। ये सारा कुछ आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग के लिए जो आज हम टूल इस्तेमाल करने लगे हैं उसे कहते हैं ओमनीसेंट। ओमनीसेंट जो है वो बहुत सारे एडवांस फीचर्स के साथ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल टूल है ईमेल मार्केटिंग के लिए। तो हम चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखेंगे कि हम ओमनीसेंट को इस्तेमाल करते हुए कैसे कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद कैसे कस्टमर्स ऐड करते हैं, इसको कैसे अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके बाद कैसे ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर लाते हैं। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। लिंक आप क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आपने सिंपली जो है स्टार्ट फ्री पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, साइन अप विद ईमेल, साइन अप विद गूगल, साइन अप विद शॉपिफाई। हम जो है साइन अप विद गूगल कर लेते हैं और यहाँ से आपने अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना पासवर्ड चूज करना है और यहाँ पर आपने अपना बिजनेस सेलेक्ट करना है। सपोज हम ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर चेक लगाना है, यहाँ पर भी चेक लगाना है और साइन अप पर क्लिक कर लेना है। हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद लास्ट नेम, स्टोर का नाम लिखना है, कोई भी लिख देते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं माई स्टोर। उसके बाद आपने अपने स्टोर की वेबसाइट डालनी है। ये हमारा स्टोर है, इसकी वेबसाइट है, ये बेसिकली शेयर डोमेन है। इसे हम जो है इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद विच प्लेटफॉर्म आर यू यूजिंग फॉर योर स्टोर, हम यहाँ से शॉपिफाई सिलेक्ट करते हैं। अगर आप शॉपिफाई के अलावा कोई कर रहे हैं तो आपने वो वाला सिलेक्ट करना है यहाँ से। उसके बाद जो है हमने यहाँ से चूज सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है हमने सॉफ्टवेयर चूज करना है। यहाँ से हम शॉपिफाई ईमेल सिलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जो है आपने अपना बिजनेस एड्रेस डालना है। हम यहाँ पर कासिम टाउन डाल देते हैं। उसके बाद सिटी डालनी है। उसके बाद कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करनी है। हमारा पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिप कोड डालना है। उसके बाद कंटिन्यू टू ओमनीसेंट पर क्लिक कर देना है। हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड मिलता है और यहाँ पर देखें तो काफी सारे ऑप्शन भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्ट टू शॉपिफाई, कि हम जो है अपना स्टोर कनेक्ट करें शॉपिफाई के साथ। यहाँ कनेक्ट टू शॉपिफाई पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ जो है शॉपिफाई ऐप स्टोर पर आ जाएंगे और यहाँ सिंपली हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे शॉपिफाई का। यहाँ से हमने सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है अपने ईमेल फॉर्म्स के लिए जो है आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन बेसिकली आपकी थीम जो है होती है आपके स्टोर पर, उसे मैच करने के लिए होती है। तो हम सिंपली इसे बाद में करेंगे, आई डू इट लेटर। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं ओमनीसेंट के डैशबोर्ड के ऊपर। हमारा स्टोर इस वक्त कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले हमारे डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर ओवरव्यू पर हम क्लिक करें। यहाँ पर जो है सेल्स परफॉर्मेंस, उसके बाद ऑडियंस ग्रोथ, इस तरह की जो एनालिटिक्स है हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर लाइव व्यू भी है जहां पर हम अपने कॉन्टैक्ट्स की लाइव एक्टिविटी भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैंपेन्स है। यहाँ पर जो है हम ईमेल कैंपेन्स क्रिएट करके अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। यही हमारी वीडियो का मेन पार्ट है। हम देखेंगे कि कैसे हमने जो है ईमेल कैंपेन्स जो है वो क्रिएट करनी है। उससे पहले अगर हम यहाँ ऑटोमेशन पर क्लिक करें, ऑटोमेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो है हम वर्क फ्लोज बना सकते होते हैं। यानी कि कोई अगर हमारे पास कस्टमर आता है, उसने चेकआउट करने की कोशिश की लेकिन चेकआउट अधूरा छोड़ के चला गया, उसकी डिटेल हमारे पास होती है, वो कस्टमर हम यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। तो ये जो क्या काम करता है ऑटोमेशन में, खुद ब खुद उसे ईमेल्स भेजता है कि आप जो है चेकआउट अधूरा छोड़ के आ गए हो। आप उसे जो है इस ईमेल के दौरान जो है उसे डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं कि भी डिस्काउंट है, इसे आकर जो है अपना चेकआउट कंप्लीट करो। इस सारी यानी कि आप ऑटोमेशन कर सकते हैं कि कब जो है अबेंडेंट रिकवरी के लिए ईमेल किस टाइम जानी चाहिए, कितनी दफा जानी चाहिए, किस किस को जानी चाहिए। यानी कि इस तरह की यहाँ पर आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, वर्क फ्लोज बना सकते हैं। यानी कि बेसिकली ये अबेंडन कार्ड रिकवरीज के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास फॉर्म्स है। फॉर्म्स में क्या होता है कि यहाँ अगर हम प्रीव्यू एंड लॉन्च पर क्लिक करें तो यहाँ पर जो है हम इस तरह के पॉपअप्स बना सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर शो होते हैं। ये इन पॉपअप्स का मकसद होता है कि वैल्यूएबल डाटा कलेक्ट करना, जिसमें ईमेल्स और फोन नंबर वगैरह शामिल होते हैं। हम जो है सिंपल 10% का डिस्काउंट उनको ऑफर करके उनका डाटा कलेक्ट करते हैं और इस डाटा को, इन ईमेल्स को, इन नंबर्स को हम बाद में रीटारगेट करते हैं अपनी कैंपेन्स के अंदर। तो इस मकसद के लिए ये फॉर्म्स होते हैं और इन फॉर्म्स की ये सारी की सारी कस्टमाइजेशन यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये ईमेल की फील्ड एडिड है, लीगल कंसेंट, फोन नंबर, इनपुट, डेट, टॉप डाउन, टेक्स्ट, बटन, लाइन, स्पेस, इमेजेस, बहुत सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
और यहाँ पर बिहेवियर और थीम सेटिंग्स भी हैं जो कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह यानी कि आप ये फॉर्म्स बना के अपनी वेबसाइट पर पॉपअप करा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑडियंस है। ऑडियंस में सबसे पहले जो है हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स आप देख सकते हैं 0 हैं। अगर आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं तो ऐड और अपडेट कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपके स्टोर पर जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, अबेंडन कार्ड्स होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स आपके शॉपिफाई स्टोर में सेव्ड होते हैं, वो सिंपली आप यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है आपके कॉन्टैक्ट्स नजर आते हैं। उन कॉन्टैक्ट्स के जो है फिर बाद में आप जो है सेगमेंट्स भी बना सकते हैं कि ये सेगमेंट जो है वो अबेंडन कार्ड्स का है, ये न्यू कस्टमर्स का है, ये लॉयल कस्टमर्स का है, ये पुराने कस्टमर्स का है। इस तरह यानी कि फिर बाद में उन सेगमेंट्स को आप अलग अलग कैंपेन्स में टारगेट कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ कस्टमर्स ऐड करने हैं, ऐड और अपडेट कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। हमने जो है यहाँ पर अपने ईमेल एड्रेसेस डालने हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर ईमेल का डाटा है, ये हम यहाँ से ये कॉपी करते हैं और इनको जो है यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू टू मैपिंग पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो है हम इसका कोई टैग लाइन लिख देते हैं, न्यू लिख देते हैं, क्रिएट न्यू। उसके बाद कंटिन्यू टू सब्सक्राइब पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर चेक लगाते हैं और कंटिन्यू टू फाइनलाइज पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम डू नथिंग पर क्लिक करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली फिनिश इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे हमारे टोटल कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो 105 हो गए हैं। ईमेल सब्सक्राइबर्स 105, इनका स्टेटस हमने सब्सक्राइबर पर डाल दिया। इनकी सारी डिटेल यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं कैंपेन्स के अंदर कि हमने कैसे कैंपेन जो है वो क्रिएट करनी है और कैसे लॉन्च करनी है। क्रिएट ईमेल कैंपेन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने जो है सब्जेक्ट लाइन लिखनी होती है। सब्जेक्ट लाइन में हम सपोज लिख देते हैं न्यू अराइवल्स। अगर हम चाहें तो यहाँ पर AI जनरेटेड भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है लिखते हैं न्यू अराइवल और इसे एंटर करते हैं और यहाँ पर जो है देखें इसने हमें सजेस्ट कर दी है। यहाँ पर जो है हम ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एक्साइटिंग न्यू अराइवल्स अवेट फॉर यू। ठीक है, इसमें कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम डिफॉल्ट फ्रेंड, इसमें यानी कि कॉन्टैक्ट का जो फर्स्ट नेम होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होगा। अगर हम यहाँ इन बॉक्स प्रीव्यू पर देखें तो जो हमारे कस्टमर्स हो गए उनके इन बॉक्स में ईमेल कुछ इस तरह की नजर आएगी। सेंटर नेम यहाँ पर हमारा नेम होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट लाइन होगा। हम सेंटर नेम में सपोज माई स्टोर लिख देते हैं। अब देखें यहाँ पर माई स्टोर नज़र आ रहा है। जो भी आपका शॉपिफाई स्टोर का नाम होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर सेंडर ईमेल एड्रेस जो है वो शेयर्ड ओमनीसेंड ईमेल है। अगर आप चाहें तो इसे बाद में सेटिंग्स में जाकर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अपना शेयर्ड ईमेल एड्रेस जैसे कि जीमेल, हॉटमेल इस तरह के जो है वो ऐड नहीं हो सकते। आपका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो कि आप अपने डोमेन के साथ जो है वो सर्विसेज बाय करते हैं, वो आपका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर प्री हेडर डालना है। प्री हेडर में हम लोग क्या लिखेंगे, हम ये भी AI जनरेटेड लिख लेते हैं। डिस्कवर द लेटेस्ट ट्रेंड जस्ट फॉर यू, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कैंपेन नेम लिख देते हैं, न्यू लिख देते हैं। उसके बाद लैंग्वेज हमारी इंग्लिश रहेगी। उसके बाद जो है हमारा मेन जो है वो डाटा हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। उसके बाद चूज ईमेल टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो रेडीमेड होंगे। आप डायरेक्टली इनको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर जो है वो गोल के हिसाब से टेम्पलेट्स को आप फिल्टर भी कर सकते हैं, थीम के हिसाब से, और उसके बाद टाइप के हिसाब से भी। हॉलीडे, फैशन, ऑटोमेशन, बिजनेस एंड फाइनेंस, स्पेशल ओकेजन्स, इस तरह जो है इन चीज़ों के हिसाब से भी आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि आप कौन सा टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं। सपोज हम ये वाला टेम्पलेट जो है इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि ये किस तरह का नजर आता है। जो लोग कंप्यूटर या डेस्कटॉप डिवाइसेस पर हमारा ईमेल खोलेंगे तो उनको ईमेल कुछ इस तरह का नजर आएगा। अगर जो लोग मोबाइल डिवाइसेस पर खोलेंगे, मोबाइल डिवाइसेस पर उनको ईमेल कुछ इस तरह का नजर आएगा। अगर आपको ये टेम्पलेट पसंद आ रहा हो तो आपने सिंपली चूज टेम्पलेट पर क्लिक करना है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं एडिटिंग के सेक्शन में, और इस सेक्शन के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हर एक चीज़ चेंज कर सकते हैं। हम जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर लोगो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर ये लाइन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये फोटोज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ बटन चेंज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिस्टेड हैं, ये चेंज कर सकते हैं। ये जैसे हमारा जो मेन पेज होता है हमारा स्टोर का, देखेंगे हमारा स्टोर है ना, इस तरह हम पूरा ये मेन पेज एक डिज़ाइन करके इनको भेज सकते होते हैं। सपोज ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, इस पर मैं जो है इसे चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ बाय नाउ वाला जो बटन है इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ जो बंदा यहाँ बाय नाउ पर क्लिक करे वो सिंपली जो है मेरे स्टोर के इस पेज पर जाए। तो मैं सिंपली यहाँ से URL कॉपी करूँगा, यहाँ पर लाऊंगा, इसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है,
अब जो बंदा इस पर क्लिक करेगा वो सिंपली मेरे इस मेन पेज पर चला जाएगा। तो इस तरह जो है आप इन फोटोज़ को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कलेक्शंस ऐड कर सकते हैं, ऑफर्स ऐड कर सकते हैं, प्राइसेस चेंज कर सकते हैं। ये सारा कुछ अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ऐड एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें, टेक्स्ट, बटन, वीडियो, इमेजेस, मेन्यू, लोगो, डिस्काउंट, HTML कोड, उसके बाद इमेजेस, हेडर, कंटेंट, फुटर सेक्शन, हर एक चीज़, यानी कि आपका पूरा एक पेज जो है वो डिज़ाइन हो जाता है। देखिए आपको कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं जो कि आप यहाँ पर सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जब आप सारी एडिटिंग कर लें, अपना पेज रेडी कर लें, तो आपने सिंपली सेव एंड चूज रिसिप्ट से क्लिक करना है। अगर आपने कोई सेगमेंट्स बनाए होंगे तो यहाँ सिंपली आप सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नहीं तो आप सिंपली यहाँ से जो है ऑल सब्सक्राइबर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ सिंपली ऑल सब्सक्राइबर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद रिव्यू कैंपेन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है कि हम सेंड नाउ भी कर सकते हैं और शेड्यूल फॉर लेटर भी कर सकते हैं। हम सेंड नाउ पर रखते हैं और सिंपली यहाँ सेंड नाउ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारी कैंपेन जो है वो रेडी हो रही है। देखिए हमारी कैंपेन जो है वो लॉन्च हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये स्टेटस जो है इसका स्टार्टेड हो चुका है, यानी कि कैंपेन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक एक करके सारे कॉन्टैक्ट्स को ईमेल भेजता जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा। हम जो है इतनी देर में यहाँ पर इनके प्लान्स देख लेते हैं। अपग्रेड विद 30% ऑफ पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहले इनका फ्री प्लान है। यहाँ पर जो है आप पहले 250 कॉन्टैक्ट्स को फ्री इमेज भेज सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड्स है, $11 का प्लान है। उसके बाद प्रो प्लान है इनका $41 का। और प्लान्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं ये सारी डिटेल यहाँ पर नीचे दी गई है। उसके बाद यहाँ पर प्रोमो कोड है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोमो कोड मिल जाएगा, डिस्काउंट कोड मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे, आपको जो है एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि ओमनीसेंट को इस्तेमाल करते हुए आप कैसे पावरफुल किस्म की कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं और इन्हें लॉन्च कर सकते हैं, और कैसे कस्टमर को आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर या अपने दीगर सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स पर ला सकते हैं। इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।